गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी से यह कह दिए कि आप जो कहो वह मैं आज करूँगा, तो इसे सुनकर के देवलोक में निराशा हुई। देवगण मन में उपाय सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ समझ में नहीं आया। और फिर सब देवता लोग मन ही मन श्री राम जी के शरणागत हुए। श्री राम जी के शरणागत होने से, श्री राम जी को स्मरण करने से देवताओं का विवेक इस रूप में काम करना प्रारंभ किया कि भगवान अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। जैसे कि अम्बरीश जी के अधीन थे, दुर्वासा जी को अपने शरण में आने पर भी लौटा दिए थे। देवगण बहुत काल तक हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचार को सहन किए, परंतु श्री प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट किया, तो देवता लोग एक दूसरे के कान में यह कहने लगे कि अब देवताओं का काम बनेगा श्री भरतलाल जी की शरणागति करने से। अर्थात श्री राम जी के शरण होने से हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि देवगण भगवान के शरण में गए थे, फिर भी यह कह करके लौटा दिए कि जब वह हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्लेशित करेगा, तब हम उसको मारने के लिए प्रकट होंगे और तब उसका अंत होगा। आप सब समय की प्रतीक्षा कीजिए। तो सब देवतागण इन घटनाक्रम को याद करके श्री भरतलाल जी के शरण में गए और मन ही मन सोच रहे हैं कि श्री राम जी अपने सुंदर सेवकों की सेवा को मानते हैं। हिये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। ये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि। ये माने हृदय में, सप्रेम माने प्रेम युक्त होकर के श्री भरत को स्मरण करें हम आप। क्योंकि श्री भरत अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में किए हुए हैं। श्री भरतलाल जी अनुग्रह करेंगे तो हमारे दुख का निवारण होगा। यद्यपि देवता लोग एक दूसरे के कान में इस संदर्भ में विचार कर रहे थे कि भैया श्री राम जी की शरणागति से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी श्री भरतलाल जी के शरण में जाने से। परंतु सब एक मत हो करके आपस में कहने लगे कि हिये सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि,
यह देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने सुना और सुनि सुर मत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग, भरत चरण अनुराग। सुनि सुरमत सुर गुरु कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भाग। सुरमत, सुरमत माने देवताओं का मत सुन करके, मत माने मंत्रणा सलाह सुन करके सुर गुरु देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने कहा, भल माने बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, तुम्हार बड़ भाग, तुम सबका बहुत बड़ा भाग्य है कि श्री भरतलाल जी के शरण में गए, क्योंकि सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। श्री भरतलाल जी के चरण में अनुराग करना यह जगत में संपूर्ण सुंदर मंगलों का मूल है। अर्थात ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की सेवा से, भक्तों की भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। गत दिवस हम लोग चर्चा कर रहे थे, जाके गति है श्री हनुमान की। जो हनुमान जी के भरोसे हैं उनकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पाखान की। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम अरु जानकी। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जी कहते हैं, देव गुरु जी कहते हैं कि श्री भरत के चरण में अनुराग करना, प्रेम करना, यह समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। अर्थात शुभ ही शुभ होगा। क्यों? क्योंकि सीतापति से वक सेवकाई, काम धेनु सय सरिस सुहाई। सीतापति से वक सेवकाई। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। श्री सीतापति के सेवक की सेवकाई, सय कामधेनु सरिस सुहाई। सय माने सैकड़ों, कामधेनु के समान, सुहाई माने सुंदर है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। श्री सीतापति रघुनाथ जी के सेवक की सेवकाई सैकड़ों कामधेनु के समान है। कहने का भाव यह है
स्वर्ग स्थित जो कामधेनु है वह केवल 3 फल प्रदान करती हैं, अर्थ, धर्म और काम। मोक्ष वह भी नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि वह कामधेनु ही है, वह अनित्य है, नश्वर है, लेकिन भक्तों की सेवा रूपी जो कामधेनु है, सीतापति सेवक अर्थात संत, सीतापति के सेवक भक्त दास, उनके संतों की सेवा यह सुंदर कामधेनु के समान है, क्योंकि यह कामधेनु अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सभी वस्तुएं प्रदान करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त होती है वह नित्य है, शाश्वत है, वह कभी नष्ट होने वाली नहीं है। सीतापति सेवक सेवकाई। वैसे भी भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी यही है कि हम पहले संतों के चरणों में प्रेम करें, संतों की सेवा करें, तो उसी माध्यम से हम ठाकुर जी तक पहुंच सकते हैं। कामधेनु सय सरिस सुहाई, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों के हृदय में विराजित होकर के सेवा ग्रहण करते हैं। भरत भगति तुम रे मन आए, तजहु सोच विधि बात बनाए। भरत भगति तुम रे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। श्री भरतलाल जी की भक्ति तुम सब देवताओं के मन में आ गई है अब। इसलिए हे देवगण, तजहु सोच, सोच तजहु माने चिंता छोड़ दो, विधि बात बनाई। विधि विधाता ने बात बना दी, बात बन गई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। अर्थात श्री रघुनाथ जी का यह स्वभाव है कि अपने भक्तों की रुचि रखते हैं, अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। यहां पर श्री भरतलाल जी की भक्ति मन में आने से ठाकुर जी अपने भक्तों के भगत की रक्षा करेंगे, अपने भक्त के भगत की, अर्थात उनके प्रिय भक्त श्री भरत, उनके भक्त देवता उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए देवगुरु जी ने कहा तजहु सोच, सोच को त्याग दीजिए। विधाता ने बात बना दी, अब बात बन गई, अब बात बिगड़ेगी नहीं, अर्थात निर्णय आपके पक्ष में ही होगा। देखो देवपति
भरत प्रभाऊ सहज सुभाए, विबस रघुराऊ देखो देवपति। भरत प्रभाऊ, हे देवपति भरत प्रभाव देखो, इनके सहज स्वभाव से रघुराऊ विवश, श्री रघुनाथ जी विवश हैं। विवश माने विशेष बस में हैं, विशेष अधीनस्थ हैं। तब जब देवराज ने श्री भरतलाल जी के प्रति बुरा विचार कर रहे थे, तब देवगुरु ने ये कहा था कि ये तो अंधा है, सहस नयन बिनु लोचन जाने। परंतु जब देवराज श्री भरत की शरणागति ग्रहण किए तो देवगुरु इनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देखो देवपति, हे देवेंद्र, देखो माने देखो, श्री भरतलाल जी का प्रभाव देखो, इनके सहज स्वभाव से श्री रघुनाथ जी विवश हैं, इनके अधीनस्थ हैं। जो श्री रघुनाथ जी पिताजी के वचन पालने में तत्पर थे, अब तक यही कहते आए हैं कि मैं पिताजी के वचन को पूरा करूंगा, मेरे लिए उनका वचन, उनका आदेश अनुपालनीय है। बरस 4-10 वास बन मुनिव्रत वेश आहार। लेकिन वही श्री रघुनाथ जी श्री भरतलाल जी के स्वभाव से, प्रेम से यह कह दिए कि भैया भरत, मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊ सोई आज। हे देवेंद्र, चिंता मत करो, देवताओं का हृदय धड़क रहा है, बहुत घबराहट है, बड़ी बेचैनी है। कैसे श्री रघुनाथ जी वन में रहेंगे? श्री भरतलाल जी किसी प्रकार से श्री राम जी को वन में ही रहने दें। इसी संदर्भ में देवराज कुछ संबोधित करते हुए देवगुरु कहते हैं, मन थिर करहु देव डर नाही, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम परि छाही, भरत ही जानी राम परि छाही। मन थिर करहु देव डरु नाही, मन स्थिर करो देव, मन स्थिर करो, डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत। श्री भारत को श्री राम जी की परिछाया समझो, श्री राम जी के प्रतिबिंब समझो। भरत ही जानी राम परिछाही, मन थिर करहु देव डर नाही। देवता लोग बहुत डरे हुए हैं। सत्य संध रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाज। अयोध्या के प्रजाजन सुखी हुए हैं,
सुरगण सहित सभय सुरराजू, डरे हुए हैं ये लोग। गुरु जी कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। श्री भरत को श्री राम जी की छाया समझो। प्रतिबिंब वही करता है जो बिंब करता हो, प्रतिबिंब में वही क्रियान्वित दिखता है जो बिंब में क्रियान्वित हो। अर्थात श्री राम जी जो चाहेंगे श्री भरत वही करेंगे। लख सिय लखन बिकल होई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। सुनि सुर गुरु सुर, सम्मत सोचो अंतर जामी। प्रभु ही संकोचो, सुनी सुर गुरु सुर, सम्मत सोचो अंतर जामी। प्रभु ही संकोचो। सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, सुनी अंतर्जामी प्रभु ही संकोचू। अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं, सुर गुरु सुर सम्मत सुनी, अंतर्जामी प्रभु ही सोचु संकोचू। अर्थात देवगुरु और देवताओं के सम्मत सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री राम भद्रजू को सोच और संकोच हुआ। अर्थ ये भी है। अथवा तो अर्थ यह कर सकते हैं कि सुर गुरु सुर सोचू और सम्मत सुनी, पहले इन सब का सोच और फिर सम्मत सुन करके, क्योंकि श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, भीतर की बात जानते हैं। जो कोई सोचता हो वह ठाकुर जी जान जाते हैं। इसलिए प्रभु को संकोच हुआ। संकोच क्यों हुआ? इसलिए संकोच हुआ कि यदि भरत के मन को रखते हैं तो देवताओं का मन टूटता है, देवताओं के मन को रखते हैं तो श्री भरत का मन टूटता है, इसलिए संकोच हुआ। प्रसंग में हम लोग ध्यान दें तो सुरगन सहित सभय सुरराजू, सोचहि चाहत हो न अकाजू। सुरगन सहित सभय सुरराजू, सोचहि चाहत हो न अकाजू। यहाँ से लेकर के निजगुणशील राम बस करतहि, निजगुणशील राम बस करतहि तक देवताओं का सोचना है, यह देवताओं का सोच है। और सुनि सुरमत सुरगुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। सुनि सुरमत सुरगुरु कहो, भल तुम्हार बड़ भाग। इस दोहे से लेकर के भरत ही जानि राम परिछाहि तक सुरगुरु का सम्मत है। यह सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री राघवेंद्र को संकोच हुआ। मैंने श्री भरत से तो कह दिया है कि आप जो कहो वह आज करूंगा, लेकिन देवगण श्री भरत के शरणागत हुए हैं, इसीलिए भक्त राज के शरणागत होना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें देवताओं का कार्य भी करना होगा। प्रभु श्री राम जी संकुचित हैं। इधर निज सिर भार भरत जिये जाना,
करत कोटि विधि उर अनुमाना, निज सिर भार भरत जी जाना। श्री भरत निज सिर भार जिए जाना। श्री भरत जिए निज सिर भार जाना, कोटि विधि उर अनुमाना करत। श्री भरत अपने जिए माने हृदय में अपने सिर पर सभी जिम्मेदारी, सभी भार को जान करके, सभी कार्य की जिम्मेदारी, सभी कार्य का भार जान करके हृदय में कोटि विधि माने करोड़ों प्रकार से अनुमान कर रहे हैं। करत कोटि विधि उर अनुमाना। निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। श्री भरतलाल जी मन में विचार करने लगे कि मेरे स्वामी तो मेरे माथे ही सारी जिम्मेदारी रख दिए। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करौ सोई आज। सभी बात की जिम्मेदारी रख दिए। कौन सी बात? जैसे कि भारत भूमि रह राउरी राखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, पृथ्वी की रक्षा की जिम्मेदारी। दूसरा, ठाकुर जी ने कहा करौ काह असमंजस जी के, तो प्रभु के असमंजस निवारण की जिम्मेदारी है। तीसरा, राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर प्रेम पन लागी, तासु बचन मेटत मन सोचू, तो प्रभु के मन के सोच निवारण की जिम्मेदारी। चौथा, प्रभु ने यह कहा तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, तेहिते अधिक तुम्हार संकोचू, तो श्री रघुनाथ जी के संकोच निवारण की जिम्मेदारी। पांचवा, तापर गुरु मोहि आय सुदिन्हा, तापर गुरु मोहि आय सुदिन्हा, गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा न होने की जिम्मेदारी। गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा न होने की जिम्मेदारी भी मेरे माथे है। छठवां, पूर्ववासियों के दुख की निवृत्ति की जिम्मेदारी भी मेरे माथे है। सब तरफ से जिम्मेदारी मेरे माथे आ गई। गुरु जी को कुछ कहना, निर्णय करना चाहिए, अथवा मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी को निर्णय करना चाहिए, पर गुरु जी ने रघुनाथ जी पर सौंपा और रघुनाथ जी मेरे ऊपर सौंप दिए। जो आप कहो हम आज वही करेंगे। तो श्री भरतलाल जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। श्री भरतलाल जी ने करी विचारी मन देनी ठेका, राम रजायसो आपन नीका, करी बिचारी मन देनी ठेका। करी विचार मन दिन ही ठीका। श्री भरतलाल जी मन में खूब सोच विचार करके
ठीका दिन ही माने यही निश्चय कर लिए, इस बात को निश्चय कर लिए क्या, राम रजायसु आपननी का। श्री राम जी की रजायसु माने आज्ञा पालन में ही आपन निका माने अपनी भलाई है। आपन निका किसमें है, तो श्री राम रजायसु पालन करने में। श्री भरतलाल जी यही निश्चय किए कि मैं वही बात करूंगा, वही प्रार्थना करूंगा कि जिससे मेरी भलाई श्री राम जी की आज्ञा पालन में हो। श्री गुरु जी ने यही कहा था, करी विचार जिए देखो नीके राम रजाई शीस सब ही के। करी विचार जिए देखो नीके राम रजाई शीस सब ही के। सागर ने भी इसी बात को कहा है, प्रभु आए सुजहि कह जस आहई सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आए सुजहि कह जस आई सोते ही भांति रहे सुख लहई। तो मैं तो श्री रघुनाथ जी की आज्ञा में रहूंगा, क्योंकि निजपन तजीरा खेओपन मोरा छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। निजपन तजीरा खेओपन मोरा छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। निजपन तजी राखेऊ पन मोरा। निजपन तजी मोरापन राखेऊ, अपने प्रण को त्याग करके मेरे प्रण को रख लिए। छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। छोह माने ममत्व, स्नेह माने प्रेम, थोरा नहीं किन्ह अर्थात बहुत किए, बहुत ममत्व किए, बहुत प्रेम किए मेरे स्वामी मेरे ऊपर। निजपन तजीरा खेओपन मोरा छोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। अपने प्रण को छोड़ करके मेरे प्रण को रख लिए। कितनी बड़ी कृपा हुई। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए। जो श्री कृष्ण प्रतिज्ञा किए थे कि युद्ध में मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ में लूंगा, परंतु लेना पड़ा, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गंगा पुत्र यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं उनको अस्त्र लेने के लिए विवश कर दूंगा। निजपन तजी राखेऊ पन मोरा। निजपन क्या था उनका? बरस 4-10 विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देखी हो मन जन कर सिमलान। और श्री भरतलाल जी की प्रतिज्ञा क्या थी? तुम पै 5 मोर भल मानी
तुम पै पाँच मोर भल मानी, आय सुआसिक देहु सुबानी। जेहि सुनि बिनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आवहि बहुरी राम रजधानी। निज पन तजी राखो पन मोरा, छोह स्नेह किन नहीं थोरा। थोरा छोह स्नेह नहीं की, अर्थात बहुत किए, बड़ी कृपा हुई। मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए, मुझसे कह रहे हैं कहो करो सोई आज। अब क्या चाहिए मुझे? किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। किन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। सीतानाथ सब विधि अति अमित अनुग्रह किन्ह। श्री सीतानाथ श्री रघुनाथ जी सब विधि माने सब प्रकार से, अति अमित माने अतिशय, अमित माने असीम, अतिशय अनंत, अनुग्रह किन्ह माने कृपा किए। करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज जुग हाथ। श्री भरत जुग जलज हाथ जोरी प्रणाम करी बोले। जुग जलज, जुग माने दोनों, जलज माने कमल के समान, हाथ को जोड़ करके श्री भरतलाल जी प्रणाम करके बोले। किन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीतानाथ। सीतानाथ विशेष अनुग्रह की बात जब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सीतानाथ संबोधन करते हैं। सीतानाथ कह करके संबोधन करते हैं। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसी दास। श्री सीता जी की अनुकंपा होने से, उनके अनुग्रह होने से श्री रघुनाथ जी अनुग्रह करते हैं। यह श्री संप्रदाय का सिद्धांत है। विनय पत्रिका 102 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तो हम सभी पर अतिशय अनुग्रह किए हैं। कैसे? उन्होंने कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। कोटि हो मुख कही जाई न प्रभु के, एक एक उपकार। श्री रघुनाथ जी हमेशा अनुग्रह करते आए हैं। यदि हमारे पास, आपके पास करोड़ों मुख हो, तब भी उनके एक एक उपकार को वर्णन नहीं कर सकते। किन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। श्री भरतलाल जी महाराज कमल के समान हाथ को जोड़ करके
प्रणाम करके तब बोलना प्रारंभ किए, कहूँ कहावऊँ का अब स्वामी कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, कहूँ कहावऊँ का अब स्वामी। हे स्वामी, का कहूँ और का कहावूँ। हे स्वामी, अब मैं आपसे क्या कहूँ और आपसे क्या कहाऊँ। मैं क्या कहूँ, आपसे क्या कहाऊँ। कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर्जामी। कृपा के अम्बुनिधि माने सागर हैं आप और अंतर्यामी हैं आप। हे स्वामी, ना तो मुझे कुछ कहने का बाकी रहा, ना आपसे कुछ कहवाने के लिए बाकी रहा, क्योंकि आप तो कृपा के सागर हैं। आपने तो ऐसी कृपा बरसाई है कि मैं धन्य हो गया। मैं क्या चाहता हूं आप इसको भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। आपने अपनी ओर से कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। तो मैंने भी अपने मन में जो निश्चय किया है उससे अंतर्यामी होने के नाते आप भी समझ गए हैं कि मैं तो केवल आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूं, आपके होकर के रहना चाहता हूं। मेरी माता की करनी ने आपसे विमुख कर दिया था, तब माता की आज्ञा में रहना पड़ता मुझे, लेकिन वह मुझे स्वीकार नहीं था। अब मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूं। आप ही मेरे स्वामी हैं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित शूला, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। गुरु जी प्रसन्न हैं, साहिब स्वामी मेरे ऊपर अनुकूल हैं। मलिन मन कल्पित शूला मिटी, मलिन मन द्वारा कल्पित काल्पनिक गढ़ित रचित शूला माने शूल, वह मिट गई। अब गुरु जी प्रसन्न हैं, स्वामी मेरे ऊपर अनुकूल हैं। मलिन मन से कल्पित काल्पनिक जो शूला थी वह मिट गई, वह पीड़ा मिट गई। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। गुरु जी प्रसन्न है क्योंकि गुरु जी ने आपसे कहा, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मेरे स्वामी मेरे ऊपर परम अनुकूल हैं। उन्होंने कहा, मन प्रसन्न करी सकुच तजी,
कहूं करो सुयाज। मेरे मलिन मन ने स्वयं ही गढ़ लिया था, कल्पना कर लिया था सूल को, जो आज वह सूल समाप्त हो गई। श्री भरतलाल जी ने अपने मन की सूला को प्रथम वक्तव्य में निवेदित किया है। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहेउ सब सूला। सो सुनि समुझि सहेउ सब सूला। परंतु अब वह मेरी सूल समाप्त हो गई। स्वामी, आप दोनों तो हमेशा मेरे ऊपर अनुकूल रहे हैं, पर मेरा मलिन मन ने अपनी ओर से कल्पना कर लिया था, इसलिए मैं बहुत दुखी था। आप डर डरे हूं न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। अप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। अपडर डरे हूं। अपडर माने अपने डर से मैं डर गया था। न सोच समूले, सोच समूले न, सोच का कोई मूल नहीं था, जड़ नहीं था। अपडर डरो माने अपने डर से मैं डर गया था। हे देव, दिशि भूले रवि ही दोष ना। दिशि भूले माने दिशा भूल जाने पर, दिग्भ्रम हो जाने पर सूर्य का कोई दोष नहीं है। अप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोष देव दिशि भूले। मैं तो अपने डर से डर गया था, जहां की सोच का कोई मूल नहीं था। कैसे? तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मेरे स्वामी मुझसे नाराज होकर के, मेरा आना सुन करके कहीं जा करके छुप न जाए, मुझसे न मिले। इस बात को लेकर के मैं डरा हुआ था। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाहि तजी ठाऊ। जबकि सोच का कोई जड़ नहीं था। हे देव, जिसको दिग्भ्रम हो जाता है उसको सूर्य पश्चिम दिशा में उदित दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य पश्चिम उदय हुए। सूर्य सदैव पूरब ही उदित होते हैं, होते रहेंगे। लेकिन जिसको दिग्भ्रम हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है, वह यही कहता है कि सूर्य पश्चिम उदय हुए हैं। जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा, जब जहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उएऊ दिनेशा।
परंतु ऐसा होता नहीं है। वैसे ही जीव को अपना भ्रम होता है, लेकिन वह अपना भ्रम रघुनाथ जी पर डाल देता है। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। सोचता है कि भगवान मुझसे नाराज हो गए। अरे ठाकुर जी कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं, वे तो करुणा की मूर्ति हैं। और श्री भरतलाल जी कहते हैं, मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मोर अभाग मातु कुटिलाई, विधिगति विषम काल कठिनाई। मोर अभाग, मेरा दुर्भाग्य, माता कैके की कुटिलता, विधि की विषम गति और काल की कठोरता, इन चारों ने मिलकर के मुझे नष्ट करना चाहा। मोर अभाग मातु कुटिलाई, मेरा भाग्य कैसे? सपनेहु दोषक लोलेसन काहू, सपनेहु दोषक लेसन काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। ये मोर अभाग। और माता कैके की कुटिलता, भूपति मरन प्रेम पन राखी, भूपति मरन प्रेम पन राखी, जननी कुमत जगत सब साखी। जननी कुमत जगत सब साखी। और विधि गति विषम, विधि की विषम गति, विधि न सके उसही मोर दुलारा, विधि न सके उसही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, नीच बीच जननी मिस पारा। ये विधि गति विषम और काल कठिनाई, ये क्या है? किन मातु मिस काल कुचाली, किन मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। जिसके जीवन में ये चारों विपरीत हो जाए, दुर्भाग्य उदय हो जाए, अपने वह जो परम हितैषी हैं, परम शुभचिंतक हैं, वह कुटिल हो जाए, विधाता की गति टेढ़ी हो जाए और काल कठोर हो जाए, तो फिर उसकी क्या दशा होगी? जिन पर चारों नाराज हो, चारों खिलाफ हो। मोर अभाग। विनय पत्रिका 114 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, बेनु करील श्रीखंड वसंत ही दूषण मृषा लगावे। बेनु करील श्रीखंड वसंत ही दूषण मृषा लगावे। बांस चंदन को दोषी ठहराता है, करील बसंत को निंदा करता है, दोषी ठहराता है। बांस कहता है कि बताओ, सबको सुगंध देते हो आप, ऐसे निकृष्ट लकड़ी को भी आप खुशबू से भर देते हो, जो बबूल है, बहेड़ा है, उकट है, काकुकाट है, लेकिन मुझे सुगंध खुशबू नहीं देते हो आप। करील बसंत ऋतु से कहता है, आप सबको पल्लव से भर देते हो, सबको पत्ते देते हो, पर मुझे पत्ते नहीं देते हो। गोस्वामी जी ने कहा, सार रहित हतभाग्य, सुरभि पल्लव सो कहूं कहां पावे। बांस के पास सार नहीं, बांस पोला है, खुशबू कहां रखेगा वह।
और करील भाग्यहीन है, उसको पल्लव कहां से मिलेगा? मतलब यह है कि भाग्यहीन मनुष्य, भाग्यहीन व्यक्ति यदि कहीं भी जाएगा तो उसको सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसको भाग्य में नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाओ तहीं। कहीं भी जाएंगे हमारा भाग्य हमारे साथ होगा। तो यदि भाग्य ही अभाग्य हो गया है, सौभाग्य ही दुर्भाग्य हो गया है, तो कोई क्या कर सकता है? बसंत सबको पल्लव प्रदान करता है, लेकिन करील को नहीं दे सकता, उसके भाग्य में नहीं, क्या करे वे? चंदन सभी लकड़ियों में खुशबू भर देता है, लेकिन बांस को नहीं दे सकता, उसके भाग्य में नहीं, क्या करे वे? मोर अभाग मात कुटिलाई, मेरा दुर्भाग्य माता कैके की कुटिलता, विधि की विषम गति और काल की कठोरता। पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। पाँव रोपी सब मिली मोहि घाला, सब मिली पांव रोपी मोहि घाला। ये चारों मिल करके, पांव रोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक, मोहि घाला मुझे नष्ट किया। मोहि घाला माने मुझे नष्ट करना चाहा, मुझे मिटाना चाहा। लेकिन हे प्रणतपाल, हे शरणागत रक्षक, हे भक्तवत्सल, हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, आपने अपने प्रण की रक्षा की। ये चारों पांव रोप करके, चारों प्रतिज्ञा करके मुझे नष्ट करना चाह रहे थे। पांव रोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। लेकिन आप प्रणत पाल हैं, आप शरणागत रक्षक हैं, आपने अपने प्रण को रखा है। आपका प्रण है क्या? मम पन सरना गत भयहारी, सखा नीति तुम नीकी विचारी। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं। श्री रघुनाथ जी शरण में जाने वाले को निराश नहीं करते हैं, कभी लौटाते नहीं। इसलिए प्रणत पाल पन आपन पाला। कभी ये नहीं सोचते इसके पास बड़े बड़े अपराध हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरसी निशंकी। तेसु निसरण सामूह आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। श्री भरतलाल जी कहते हैं, सरकार आपने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे ऐसे अनंत भक्तों की आपने रक्षा की है। यह नई रीति न राउरी होई। आपकी यह रीति नई नहीं है, लोको वेद विदित नहीं गोई। सरकार जिसकी रक्षा आप करना चाहेंगे उसको भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। आपके पास कोई भी जाए उनका मनोरथ पूरा होता है, वह निराश नहीं लौट सकता। श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।